एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ 7वें अध्याय में भी अय्यूब अपने मित्र को ही जवाब दे रहे हैं जिसका नाम एलीपज है। और यहाँ हमने 6ठे अध्याय में देखा कि पहले अय्यूब ने अपने विश्वास को और अपने सोच को वहाँ एलीपज को बताया है, और यहाँ पर अब अपने मन की जो व्यथा है और जिससे वो उस वक्त जिस सिचुएशन से वो जूझ रहा है उसको वहाँ पर वो जो एलीपज और अपने दोस्त हैं उनको वो बताते हैं। यहाँ पहले वचन से लेकर के 10वें वचन तक 7वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम अय्यूब के मन की व्यथा को देखते हैं कि अय्यूब मन में आशा तो रखे हुए हैं, मन में उसे आशा है, यह अभिलाषा भी है, वो चाहता है। और क्यों हर एक मनुष्य ये चाहेगा कि उसके ऊपर से ये पीड़ा हटे, उसके ऊपर से तकलीफ हटे। उसके मन में ये आशा है, उसका ये उसकी चाह है कि मेरे ऊपर से ये तकलीफ हट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये सोच भी है कि अगर मैं धर्मी जन हूं और मैंने कोई गलत काम नहीं किया और उसके बावजूद ये मुझ पर पीड़ा आई है तो फिर ये शायद ये पीड़ा मेरे ऊपर से नहीं जाएगी। ये वाली निराशा भी उसके जीवन में कहीं है। तो ये हम वो निराशा नहीं कहेंगे जो परमेश्वर से जिसे आशा ना हो, वो वाली निराशा नहीं, बल्कि एक आस होना कि हाँ, क्योंकि उस वक्त इतना वचन लोगों तक नहीं पहुंचा था। आज हमारे पास पवित्र शास्त्र पूरा कंप्लीट पवित्र शास्त्र है, हमें हर एक सवाल के जवाब पता है। अय्यूब को उस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं पता था, तो उसकी आशा ये है, उसका ये चाहत है, उसकी अभिलाषा ये है कि मेरे पुराने दिन फिर से सही हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ को देखकर वो कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहा है कि अब जब मर ही जाऊंगा तभी ये सारा जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे जीवन से दूर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। वो जानता है कि ये परमेश्वर की ओर से ही मुझे मिला है, ये ना ही परमेश्वर की ताड़ना है, ना ही ये परमेश्वर का मुझे क्रोध है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत नहीं किया। जैसा वो अपने आप को मानता था कि मैं निर्दोष हूं, और यही बात वो बार बार अपने दोस्तों को भी बता रहा है। तो यहां पर हम पहले वचन से आगे पढ़ते हैं 7वें अध्याय में। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? तो यहां पर मनुष्य के जीवन को यहां अय्यूब ने एक मजदूर से कंपैरिजन किया है और कठिन सेवा के रूप में कंपैरिजन किया है, और अपनी तकलीफ को उसने एक मजदूर से कंपैरिजन किया है। यहां आगे लिखा है, जैसा कोई दास छाया यानी कि जो छांव होती है उसकी अभिलाषा करे, या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसे ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूं और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने लिए अपनी उस स्थिति के लिए यहां पर जो अय्यूब हैं वो कहते हैं कि जैसे एक मजदूर होता है, जैसे एक दास होता है, जब वो धूप में काम करता है, उसके ऊपर कड़ी धूप होती है और वो अभिलाषा रखता है कि कहीं से कोई बादल आ जाए और उसे ढांप ले और वहां छाया हो जाए। वैसे ही मेरे जीवन में ये जो कठिन धूप है, ये जो परीक्षा मेरे जीवन में है, ये पीड़ा मेरे जीवन में है, मेरे मन में भी आशा है, मेरे मन में भी ये अभिलाषा है कि ये पीड़ा मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखता है। मैं भी आशा रखता हूं कि काश ये सब कुछ मुझसे दूर हो जाए, और उसी प्रकार से जैसे मजदूर को ये सारी चीजें दी गई हैं, वैसे ही अनर्थ के महीनों का मैं स्वामी बनाया गया हूं। यानी कि अनर्थ का महीना, जिस महीने में जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी सिचुएशन को यहां पर उसने एक लंबी काली रात के रूप में यहां पर दिखाया है कि जब उसमें मैं लेट जाता हूं, यानी कि जब मैं ये विश्वास रखता हूं या मैं आशा रखता हूं कि ये पीड़ा है, ये जो तकलीफ है मेरे जीवन से दूर हो जाएगी। देखिए, पहले हम वचन पढ़ लेते हैं। जब मैं लेट जाता हूं तब कहता हूं कि मैं कब उठूंगा, पर रात लंबी होती जाती है और पांव फटने तक छटपटाते छटपटाते उकता जाता हूं। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि मैं जब रात होती है, यानी कि जब मेरे ऊपर ये पीड़ा आई, जब मेरे ऊपर ये कलेश आया, तो मेरी भी अभिलाषा है कि ये मुझसे दूर हो जाए और ये तकलीफ मुझसे दूर हो जाए, मैं ये आशा रखता हूं। लेकिन ये तकलीफ मेरी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे एक लंबी रात बढ़ती जाती है और उसके इंतजार में हमारी आशा टूट जाती है, वैसे ही मैं भी झटपटा रहा हूं, मैं भी तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, और मुझे लगता है कि शायद ये मेरा जीवन जब समाप्त होगा तभी ये सारी पीड़ाएं मेरे ऊपर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने ये मुझ पर दी हैं।
ये कोई क्रोध नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अधर्म के काम क्षमा कर, तो और मेरे ये सारे दिन बुहार, वो दुहाई नहीं दे रहा। हम देख रहे हैं कहीं भी उसने इस बारे में कहीं दुहाई नहीं दी है, अपनी व्यथा को परमेश्वर से जरूर कहा है, और परमेश्वर से वो ये बार बार सवाल भी कर रहा है कि ये मेरे ऊपर ये तकलीफ क्यों आई है जबकि मैं धर्मी हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उसकी इतनी तकलीफ ज्यादा है और उसका ये विश्वास कि परमेश्वर ने जब दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी आस भी टूट जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब की शायद आस टूट जाती हो या अय्यूब आशा रखता हो, लेकिन हम मसीही विश्वासियों को आज सारे भेद पता है। इस अय्यूब की पुस्तक को जब हम कंप्लीट करेंगे तो वो सब बातें हमें पता लगेंगी कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षाएं करता है, परमेश्वर क्या है और परमेश्वर चाहता क्या है। आज वो सारे भेद हमें पता है, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। अय्यूब भी एक तरीके से उसे आस नहीं अपनी पीड़ा की, लेकिन यह आस जरूर है कि यह परमेश्वर की ओर से और ये मेरी पीड़ा समाप्त होगी, चाहे वो अपने आप से समाप्त करे या फिर मेरे जीवन समाप्त होगा तो उसके बाद होगी। तो उसको यह भी आशा है कि जब मेरा जीवन समाप्त होगा तो उसके बाद ये मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आज हमें यह आशा है, यह विश्वास है कि आज हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्मी जन पर विपत्ति देता है, और आज हम ये वचन भी जानते हैं कि दाऊद कहते हैं कि धर्मी जन पर विपत्ति तो आती है लेकिन परमेश्वर अपने हाथ से बढ़ाकर उसमें से निकाल लेता है। तो आज हमें यह विश्वास है, आज हम इस अपने जीवन में जब किसी परीक्षा को देखें या अपने जीवन में किसी तकलीफ को, पीड़ा को देखें, तो आज हम इस विश्वास के साथ जिएं कि हाँ, यह तकलीफ सही होगी, परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगी, निकाल लेगा, और नहीं हुई और मेरा अंत हो गया इस धरती वाले जीवन का, तो फिर मेरे को वो अनंत जीवन मिलेगा ही, क्योंकि मैं परीक्षा की दशा में उसमें उत्तीर्ण होकर के इस जीवन को जी करके गया हूं। तो ये हमें अपना विश्वास रखना है, ये हमें अपनी मन की व्यथा नहीं बनानी है। जैसे यहां पर एक तरीके से एक चर्चा हो रही है कि परमेश्वर ने धर्मी जन पर क्यों तकलीफ डाली है, हमें वो चर्चाएं नहीं करनी है। और हम यही देखते हैं कि बहुत जगह पर ये चर्चाएं होती हैं। आज हम वचन के भेद जानते हैं तो हम चर्चा क्यों करें। यहां पर जो एलीपज है, बिल्दाद है, जो अय्यूब के मित्र हैं, वो नहीं जानते हैं। अय्यूब भी विश्वास में पक्का है, उस तकलीफ को सहने के लिए तैयार है। परमेश्वर से उस तकलीफ से वो कहता है कि अगर परमेश्वर मुझे प्रसन्नता के साथ अगर ये तकलीफ देता है, मैं उसके हाथ से काटा भी जाऊं, उसके हाथ से पीस भी दिया जाऊं, तो उसमें मेरी ये शांति है, उसमें मैं उस पीड़ा में भी उछल पड़ूंगा। लेकिन फिर भी अभी अय्यूब को नहीं पता है कि ये धर्मी जन पर भी विपत्ति आती है और परमेश्वर की ओर से आती है। तो आज उस सवाल को वो ढूंढता है, लेकिन हम नहीं ढूंढ रहे हैं, हमें ये सवाल का जवाब पता है। तो हमें अपने विश्वास में प्रबल रहना है। आगे देखिए, अब वो जब ये बात कह रहा है एलीपज से, तो अपनी अब व्यथा को, जो उसकी व्यथा है, जो उसकी काली रात है, जो उसकी पीड़ा है, उसको आगे 5वें वचन से वो अय्यूब कहते हैं, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है और चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले और निराशा में बीते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वो अपनी तकलीफ को कह रहा है कि मेरी देह में कीड़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसके फोड़े हैं तो देखिए कितनी घृणित है कि उसके कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े पड़े हुए। तो सोचिए, एक व्यक्ति इतनी बुरी दुर्दशा में, आप इमेजिन करिए कि कितनी बड़ी बुरी दुर्दशा है कि वो मिट्टी में बैठा है, राख को अपने पूरे बॉडी पे मल रहा है, उन फोड़ों पे मल रहा है ताकि वो कीड़े मर सके। खुजली हो रही तो ठीकरे से वो खुजा रहा है। कितनी तकलीफ उसको वहां पर हो रही है, और उस तकलीफ में वो कोई मनुष्य है, वो कोई भी मनुष्य होगा उस तकलीफ को वो बयान करेगा और उसके मन में ये बात आएगी, जबकि उसके पास सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन विश्वास को देखिए, विश्वास वहीं का वहीं है कि उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, लेकिन हाँ, वो ढूंढ रहा है सवालों के जवाब, लेकिन उसने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा, परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया कि परमेश्वर अधर्मियों पर भी जो है इस प्रकार से, धर्मियों पर भी इस प्रकार से कार्य करता। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पर वो 6ठे वचन में कहता है कि मेरे दिन जुलाहे की ढरकी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, जो कपड़ा बुनने की जो मशीन होती है, उसको, उसमें एक ढरकी होती है, उसको जो कपड़ा बुनने वाला है वो एक तरफ से फटकारता है तो इधर जाती है, वो उधर से फटकारता है इधर जाती है, यानी एक फटकार में इधर, कभी दाएं कभी बाएं। तो वो कह रहे मेरी जिंदगी उससे भी बढ़कर हो गई, कभी इधर कभी उधर। ये सारी चीजें वो अपनी जो पीड़ा है वो यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। आगे लिखा है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर ना देखूंगा। ये उसकी वो जो एक तरीके से वो वाली निराशा नहीं है, दूसरी वाली निराशा कि मैं धर्मी होकर के भी जब मेरे ऊपर ये पीड़ा आई है तो शायद मेरे मरने तक ये पीड़ा है नहीं जाएगी, ये मुझे सहनी ही होगी, मेरी तकलीफ ये नहीं जाएगी। और अपने जीवन को वायु के समान वहां पर वो अय्यूब कह रहे हैं, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। और आगे लिखा है कि जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर ना दिखाई दूंगा, मेरी आंखें
तेरी आंखें मेरी होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा, तेरी आंखें मेरी और होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अय्यूब हैं उन्हें इस बात का अभिलाषा तो है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस पीड़ा का जो उस पीड़ा की जो उसके ऊपर जो आई है, कहीं ना कहीं उसकी आस टूटी है कि शायद अब ये मेरे जीते जी मेरे जीवन से दूर नहीं होगा, ये जीते जी मेरे जीवन से दूर नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है। आगे हम देखते हैं कि वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान पर फिर मिलेगा। यानी कि अब यहां अय्यूब ने ये सोच लिया है, वो ये बात अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कह रहा है कि अब मेरे लिए ये सब बातें मत करो, मैंने सोच लिया है कि अब तो ये मेरे मरने तक ये सारी चीजें होने वाली हैं, सब कुछ होने वाला है, क्योंकि अब मैं क्या कहूं। देखिए उसकी व्यथा, देखिए अय्यूब की व्यथा देखिए कि मैं क्या करूं। अगर मैंने कोई काम ऐसा किया होता तो मैं उसके लिए उससे क्षमा मांगता और मैं कहता कि मेरा ये जीवन हट जाए, लेकिन मेरा जीवन ये सुधर जाए, लेकिन मैं क्या करूं। अब मेरे पास कोई रीजन नहीं, मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं परमेश्वर से कहूं कि परमेश्वर ये मुझसे दूर हो जाए। मेरी आशा है कि वो दूर कर दे, मेरी अभिलाषा है कि मेरा पुराना दिन वापस आ जाए, लेकिन मेरी अब आस नहीं है, क्योंकि ये करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा 4थे वचन में, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है, परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे है। यानी ये परमेश्वर ने होने दिया है, और जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में होने दिया है तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं क्या कहूं, अब मैं क्या गिड़गिड़ाऊं, मैं क्या रहूं। मैं केवल अपनी जो पीड़ा है उसके कारण मैं अपने कुड़कुड़ा रहा हूं, उसके कारण मैं तुम लोगों से बातें कर रहा हूं। अभी हमने 3रे अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से वो अपने जीवन जन्म वाले दिन को धिक्कारता है, कहता है कि मैं अपने मां के गर्भ में ही क्यों ना गिर गया, मैं मर क्यों ना गया, सारी बातें हैं। तो ये उस पीड़ा की कराहट है, उस पीड़ा की चिल्लाहट है, वो जो चिल्ला रहा है अपने दोस्तों के सामने व्यक्त कर रहा है, लेकिन दोस्त उसे ढांढस देने की बजाय, उसको और उसका सवाल का जवाब देने की बजाय, देखिए अगर कोई मुझसे पूछेगा आकर के, मुझे जवाब पता है बाइबल से कि कोई मुझसे पूछेगा कि भाई धर्मी जन पर विपत्ति क्यों आई, परमेश्वर ने इसको ऐसा क्यों किया, तो मैं अय्यूब का उदाहरण दे सकता हूं कि अय्यूब के साथ परमेश्वर ने किया। परमेश्वर परीक्षा लेता है, परमेश्वर अपने धर्मी जन पर अपनी दृष्टि रखता है और उसकी वो परीक्षा लेता है। यह हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। मैं उसको ये बोलूंगा, या कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप जो है विश्वास में दृढ़ हो, अपने लाइफ को इस तरीके से हताश मत हो। परमेश्वर ने योजना रखी है अनंत जीवन की, तो मैं उसे ढांढस दूंगा। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि भाई तुमने कोई पाप किया होगा तभी हुआ है, ये पाप किया होगा तभी हुआ है, तो ये क्या होगा, ये उसको डीमोरलाइज करना होगा। तो उसके दोस्त उसको उसके उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उसको उल्टा ही अपनी जो उनकी सोच है उसके हिसाब से उससे कह रहे हैं कि भाई नहीं, तुमने पाप किया है, तुम अधर्मी के साथ ही होता है, धर्मी के साथ कुछ नहीं होता है। तो यहां पर अय्यूब जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने विषय में जानते हैं। हमने पढ़ा कि इस मुकदमे में, यहां हमने 29वें वचन में 6ठे अध्याय में अय्यूब कहते हैं, इसलिए फिर कुछ अन्याय ना होने पाए, फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत्य पर हूं, मैं सत्य पर हूं, मेरे शब्दों में कोई कुटिलता नहीं है और मैं दुष्टता को पहचानने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो पीड़ा में है, और कभी कभार हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम जब इन तकलीफों में आते हैं तो हमें सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे पास आज सवालों के जवाब हैं। तो हमें व्यथित नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है, अपनी होप नहीं खोनी है, क्योंकि वो आशा हमें दे दी गई है। हमारे पास वो आशा है कि हमारा ये नाशवान जीवन जब नहीं रहेगा तो इससे बढ़कर हमारा वो जीवन होगा, इससे बढ़कर हमारा वो शरीर होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस धरती पर हाथ पैरों से पूरे ना हों, उनके जीवन में कोई कमियां पाई जाती हैं, लेकिन वो उनके पास बड़ी आशा है कि ये दीनहीन शरीर से बढ़कर वो अद्भुत देह हमें पुनरुत्थान पर दिया जाएगा, जिसमें ना कभी पीड़ा होगी, ना तकलीफ, ना कोई परेशानी होगी, और वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। तो हमारे पास आशा है, हमारे पास विश्वास है, और उसी आशा और विश्वास के साथ हम हर एक परिस्थिति से लड़ सकते हैं, उस पर दृढ़ हो सकते हैं, उस पर हम विजयी हो सकते हैं। तो यहां पर हम अय्यूब का चरित्र देखते हैं, पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक, कि उसे अभिलाषा तो है अपने दिन सुधरने की, लेकिन इस प्रकार से जब परमेश्वर ने उसके साथ ये किया है तो शायद कहीं ना कहीं उसकी आस ये टूट चुकी है, और उसका ये मानना है कि अब शायद मेरे जीवन के समाप्ति तक ही ये तकलीफें मेरे से दूर होंगी, तब तक ये दूर नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 7वें अध्याय 10वें वचन तक का अध्ययन किया है। आगे 11वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।